नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर प्रशांत किशोर से जुड़ी है। प्रशांत किशोर जो बिहार चुनावों में जिनका खाता तक नहीं खुला और कई उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, लेकिन उसके बाद भी कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आई है। 4 दिन बीत जाने के बाद आज वो मीडिया के सामने आए, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन एटीट्यूड ऐसा था कि जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीतकर प्रशांत किशोर आए हों। प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जो जब बिहार चुनावों में जिसने एंट्री ली, उसके बाद वो मीडिया में छा गया। एक के बाद एक कई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सभी चैनलों में एक बड़ा चेहरा नजर आ रहा था और उसकी तुलना केजरीवाल से की जा रही थी। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु झा। नवेंदु, प्रशांत किशोर क्या कहेंगे नाम सुनते ही? देखिए, प्रशांत किशोर को हम लोग ढूंढ रहे थे 14 तारीख से कि कब नजर आएंगे, कब दिखेंगे, कब कुछ बोलेंगे, और ये तो पता था कि जब बाहर आएंगे तो कुछ विस्फोट ही करेंगे। तो प्रशांत किशोर अभी उनकी मेंटल स्थिति मुझे ठीक नजर नहीं आई। आपने देखा होगा कि मीडिया इनसे सवाल करती रह गई, लेकिन ये जवाब नहीं दे पाए। प्रशांत किशोर 4 दिन बाद आए बाहर। इन्होंने 4 दिन सोचा कि जब हम मीडिया के सामने जाएंगे तो क्या ऐसा बोलेंगे जिससे हम बच जाएं। सेफ खेलने की कोशिश में लगे थे और वैसा ही हुआ। 4-5 दिन बाद प्रशांत किशोर बाहर आए और जो सबकी निगाहों में एक सवाल था, सबके जहन में ये सवाल था कि पीके उस बात पर क्या बोलेंगे जब इन्होंने दावा ठोका था कि नीतीश कुमार की जेडीयू को अगर 25 से ज्यादा सीटें आएंगी तो ये राजनीति छोड़ देंगे। पूरा फोकस उसी सवाल पर था। तो जैसे ही पीके बैठे, पहले तो इन्होंने बहुत तरीके की बातें की। उन्होंने, हालांकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को सीखना चाहिए कि कम से कम प्रशांत किशोर आगे तो आए और उन्होंने एक्सेप्ट तो किया कि हम चुनाव में हारे, बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया हम उसका सम्मान करते हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर ने और भी बहुत सारी बातें की। ये ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाया, अपनी रणनीति को लेकर बातें की। लेकिन जैसे ही इनसे ये सवाल पूछा गया कि आप जो है कह रहे थे कि राजनीति छोड़ देंगे, तो प्रशांत किशोर ने जबरदस्त गेम खेला। प्रशांत किशोर अपनी बातों से इस कदर पलटे कि नीतीश कुमार को भी अपना जो पलटना है वो भी शर्मा गए होंगे कि प्रशांत किशोर इस तरह से पलटेंगे। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मैं किसी पद पर ही नहीं हूं। आप पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, आप कह रहे हैं कि आप किसी पद पर नहीं हैं। किसी पद पर तो बहुत सारे नेता बहुत सारी पार्टियों में नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक जो चेहरा होता है वो एक लीडरशिप है, वो पूरे गठबंधन को रिप्रेजेंट करते हैं। जेपी भी किसी पद पर नहीं थे आपातकाल के दौरान। तो प्रशांत किशोर को देखिए कितना स्मार्टली उन्होंने एक बार फिर से लोगों को बेवकूफ बनाया कि मैं किसी पद पर नहीं हूं। इसके बाद डबल गेम खेला। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए जो दिए हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वोट खरीदे गए हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा ऐसा आरोप नहीं है। अगर नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं को 2 लाख रुपए का जो वादा किया है वो पूरा नहीं किया तो हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। वो कह रहे हैं कि नीतीश अगर पूरा कर दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। यानी बातों को किस तरह से जलेबी बना दिया पीके ने, ये देखिए। हालांकि पीके को लेकर हम शुरू से कहते आए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से नवेंदु ये तो साफ हो गया कि वाकई में वो रणनीतिकार हैं कि उन्हें पार्टियां हायर करती हैं, लेकिन वो भले ही उनके जो उम्मीदवार हैं उनकी जमानतें जब्त हो गई हों, लेकिन कॉन्फिडेंस कमाल का था आज भी प्रशांत किशोर का। इतनी बड़ी हार और उस पर इस तरह का कॉन्फिडेंस दिखाना, तो क्या अब उनका बिहार में सियासी सफर रहने वाला है? एक सवाल तो ये बनता ही है। देखिए, कैपिटल टीवी पिछले 6 महीने से कह रहा था, हम इस बात पर लगातार डंके की चोट पर दोहरा रहे थे कि पीके जो है बिहार चुनाव में कहीं नहीं है, 0 सीटें आएंगी उनकी। जब हमारा एग्जिट पोल आया तब भी हमने आपने भी कई बार ये बात दोहराई। इसीलिए आप देखिए कि पीके जब चुनावी नतीजा आया तो पहली सीट तो छोड़ दीजिए, एक जगह थी जहां पर दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर की पार्टी रही। कई जगहों पर आपने जिक्र किया कि जमानत जब्त हो गई। उसके बाद पीके में ये कॉन्फिडेंस और ये कहना कि मैं बिहार में डटा रहूंगा, मैं मुकाबला करता रहूंगा, इस बात के लिए पीके की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन पीके का पूरा मीडिया मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल हो गया। आप देखिए यहां पर कितनी सारी माइक आईडी रखी हुई है। इतनी माइक आईडी क्या किसी नेता के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको नजर आया? चलिए हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों की ये तस्वीरें। देखिए इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये तस्वीरें हैं। वाकई में ये भी कमाल की बात है कि पूरा मीडिया, चाहे फिर वो नेशनल मीडिया हो, रीजनल मीडिया हो, सभी की माइक आईडी उनकी टेबल पर नजर आ रही है, लेकिन सवालों का जवाब
प्रशांत किशोर ने अपने ही हिसाब से दिया। ये भी एक बात गौर करने वाली थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, पिछले अगर कुछ सालों की उनकी तमाम इंटरव्यूज देखी जाए या जब भी वो पब्लिक मीटिंग में गए, जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो प्रशांत किशोर मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते थे, वो अपने हिसाब से जवाब देते थे। वो चाहते थे कि मीडिया वाले वही सवाल करें जो पीके को सूट करे। कई बार तो वो सवालों से इतना ज्यादा बौखला गए कि एक आध इंटरव्यू भी छोड़कर भाग गए थे। तो पीके अपनी उसी स्ट्रेटजी पर कायम रहे। यहां पर भी तनाव में आ गए थे, चश्मा तक उतारना पड़ा था और दिख रहा था चेहरे से कि प्रशांत किशोर बहुत ज्यादा परेशान है। बार बार उनसे यह सवाल पूछा गया लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो पूरी तरह से फेल हो गए, कहें तो एक्सपोज हो गए। बार बार मीडिया के लोग सवाल पूछते रहे कि आपने कहा था कि आप राजनीति छोड़ देंगे, ये एक ही बात को दोहराते रहे, हम किसी पद पर हैं। ये फिर 10,000 रुपए से इसकी तुलना करने लगे और कहने लगे कि नीतीश कुमार अगर सभी महिलाओं को सशक्त बना देंगे, रोजगार दे देंगे, हम राजनीति तो क्या बिहार छोड़कर चले जाएंगे। तो पीके ने एक बार फिर से मीडिया में महफिल लूटने की पूरी कोशिश की लेकिन जनता को फिर समझ में आ गया, लोगों को फिर समझ में आ गया। पीके के लिए सोशल मीडिया की क्लिप्स तो अवेलेबल हो गई लेकिन अब उनके लिए आगे की लड़ाई जो है वो और ज्यादा मुश्किल हो गई है क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया के सहारे चुनाव नहीं जीत सकते हैं, सिर्फ ट्विटर के सहारे चुनाव नहीं जीत सकते हैं। पीके ने पर्सनली जो मेहनत किया, उनके कपड़े, उनके कुर्ते में कीचड़ तक नजर आए, दिन रात मेहनत की, लेकिन जो मेहनत किया और उसके अलावा जो जरूरत से ज्यादा उन्होंने बातें की, जितने बड़े बड़े दावे किए, उसमें बहुत अंतर था और इसी की वजह से पीके बिहार में फेल हो गए। और आने वाले समय में पीके के पास एक स्कोप है। अगर बिहार में जैसे देखिए कि आरजेडी की क्या स्थिति है, तेजस्वी यादव लालू परिवार पर फैसले आने वाले हैं, 4 तारीख को हो सकता है जेल चले जाए, तो बिहार में विपक्ष के लिए एक वैकेंसी हो सकती है और पीके इस वैकेंसी को भर सकते हैं अगर जी तोड़ मेहनत करेंगे तब। क्योंकि कांग्रेस बिहार से साफ हो चुकी है, सीपीआई, वामपंथी पार्टी, नक्सली पार्टी सारी गायब हो चुकी है, ओवैसी की पार्टी एक इलाके में रह गई है और आरजेडी में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से जबरदस्त उफान पर है आरजेडी की पूरी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर आरजेडी की जो फिलहाल परिस्थितियां और हालात हैं उसका पूरा फायदा उठाएंगे? उठाएंगे नहीं, उनको उठाना चाहिए क्योंकि आप देखिए कि तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त क्या किया जाए। 24-25 विधायक रह गए हैं उनकी पार्टी में और बिहार में अगर एक मजबूत विपक्ष होता है तो निश्चित तौर पर जो बिहार का विकास है उसमें और रफ्तार मिलेगी। लेकिन देखना यह होगा कि क्या पीके जो बड़े बड़े वादे आज इन्होंने किए हैं, इन्होंने वादे बहुत सारे किए थे, सबने देख लिया उसका क्या हाल हुआ। आज जो बड़ी बड़ी बातें की है, क्या इस बात पर ये कायम रहेंगे? क्या आने वाले 5 साल तक ये इसी तरह से अपनी बात पर कायम रहेंगे? जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में इन्होंने मेहनत की, क्या उसी तरह से गांव में पहुंचेंगे? वो सक्रियता बनी रहेगी कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। वही सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा नहीं है कि आप मीडिया के सामने आ जाए और आपके ऊपर जो एक बर्डन था कि 3-4 दिन हो गए पीके गायब हैं, पीके मिल नहीं रहे हैं, पीके का कोई बयान सामने नहीं आया, जनसुराज का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, आपने वो सब कर दिया और ऐसा ना हो कि आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले जाएं, कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएं, फिर बिहार की जनता अगले बार जब आएगी तो फिर इसी तरीके का जनादेश देगी। तो ऐसे में प्रशांत किशोर को अपनी रणनीति बदलनी होगी, अपना गुस्सा कम करना होगा, जो ओवर कॉन्फिडेंस उनमें नजर आता है उसको बचा कर रखना होगा और सीधे सीधे जो नेताओं पर ये डायरेक्ट हमले बोल देते हैं, इस पर भी जनता इनको सीरियसली नहीं ले रही है। क्योंकि आप देखिए कि सम्राट चौधरी हो, संजय जायसवाल हो, दिलीप जायसवाल हो, अशोक चौधरी हो, हर नेता पर इन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाए लेकिन ग्राउंड पर क्या उसका कुछ असर नजर आया? तो इसका जवाब है नहीं। सम्राट चौधरी 45,000 वोटों से चुनाव जीत गए और इसका जिक्र ये कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम बाद में अदालत भी जाएंगे। तो आप ऐसे मुद्दों को उठाइए जिस पर लोग भरोसा कर पाए। आप सोशल मीडिया के मुद्दे उठाकर जो है बिहार में बहुत बड़ी छवि नहीं बना सकते हैं क्योंकि यही गलती राहुल गांधी कर रहे हैं। 90 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं, उनको लगता है कि सोशल मीडिया से वो चुनाव जीत जाएंगे 2-4 यूट्यूबर के भरोसे। और प्रशांत किशोर को अब इस चीजों से बाहर आना होगा, घर घर तक पहुंचना होगा, ग्राउंड पर मेहनत करनी पड़ेगी और जनसुराज को नए तरीके से नए दिशा में भेजना पड़ेगा। बिल्कुल नवीन, तो जो लोकप्रियता प्रशांत किशोर की रही बिहार चुनावों के दौरान या उन्होंने अपनी लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश की, वो उसमें पूरी तरह से फेल रहे। लेकिन क्या इस जो जनादेश प्रशांत किशोर को मिला, उस जनादेश से ये साफ हो जाता है कि जिनकी जमीन पर पकड़ नहीं है वो चुनाव नहीं जीत सकते और इन चुनावों में और जो जनादेश प्रशांत किशोर को मिला है उससे साफ हो जाता है? बहुत सही बात है। आप देखिए पीके की बात हम कर रहे हैं, आरजेडी एक ऐसी पार्टी जिसके पास 35-40 सालों का सियासी अनुभव है। उस पार्टी ने 2 मुख्यमंत्री दिए हैं, एक 5 साल रहे, दूसरे 10 साल रहे और उनके बेटे भी 2 बार डिप्टी सीएम बने। वो पार्टी जब जमीन पर फेल हो सकती है तो पीके की पार्टी तो नई नवेली है, अभी कुछ दिनों पहले आई है और
हम कई इलाकों में जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए थे तो हमें गांव देहात के इलाकों में पीके के समर्थन में लोग नहीं नजर आते थे। बहुत सारे लोगों को, खासकर महिलाओं को, यह बात पता ही नहीं था कि पीके हैं कौन। आप सिर्फ कैमरा, माइक, लाइट में रह गए, इसकी चकाचौंध में रह गए, आप जमीन तक पहुंच ही नहीं पाए। अगर यही स्थिति रही तो अगले 5 साल फिर से पीके के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। और आरजेडी जैसी पार्टी अगर 75 से सीधे घटकर 25 पर आ जाए तो इससे आप समझ सकते हैं कि जमीनी पकड़ उनकी कितनी कमजोर हुई है। जबकि आरजेडी के पास तो तेजस्वी का चेहरा था और प्रशांत किशोर से तो बहुत बड़े चेहरे हैं। उनके पास राहुल गांधी, मुकेश सहनी, वीआईपी सुप्रीमो, उसके अलावा दीपांकर भट्टाचार्य, कई बड़े नेता रहे, लेकिन उसके बावजूद पार्टी पूरी तरह से फेल हो गई। तो ऐसे में प्रशांत किशोर को अब अपनी रणनीति पर विचार करना होगा, अपने तौर तरीके को बदलना होगा, अपनी पॉलिटिक्स को बदलना होगा। और एक आपने बात कही थी कि रणनीतिकार वो है, उन्होंने दिखा दिया। तो रणनीतिकार वो हैं, चुनाव लड़ना और चुनाव लड़वाना दोनों में अंतर है। हाँ, और ये चुनाव जीतना सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट से सब कुछ नहीं हो सकता है। हम फिर कह रहे हैं कि पीके ने अच्छी कोशिश की, उनके मुद्दे लोगों को खूब पसंद आए, लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की, लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह गया। और यही वजह है कि आज प्रशांत किशोर की ये स्थिति है, 2-3% वोट पर सिमट गए और इनके एक भी प्रत्याशी विधायक नहीं बन पाए। चलिए नवेंदु, इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रशांत किशोर जिस तूफान के साथ आए और उसी तूफान के साथ वो बिहार चुनाव में निपट भी गए, लेकिन 4 दिन के बाद मीडिया के सामने आए, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन फिर भी वो कई सवालों को टालते हुए नजर आए। लेकिन राजनीति छोड़ने की बात से वो पूरी तरह से मुकर गए। उन्होंने साफ कहा कि वो बिहार नहीं छोड़ने वाले हैं, बिहार में डटे रहेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए ये चुनाव एक नई नसीहत भी दे गया। अगर उन्हें बिहार में रहना है तो जमीन पर लड़ना होगा, नहीं तो उनका वजूद भी खत्म हो जाएगा। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।